हेलो एवरीवन। क्या कई दिनों से आप वो एक महंगी वाली क्रीम लगा रहे हो अपने फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए, या आप उन लोगों में से हो जो अपनी फ्रेंड्स जो बाहर जा रहे हैं उनको एक लंबी सी लिस्ट देते हो, मेरे लिए ये वाली क्रीम, ये वाली क्रीम, ये वाली क्रीम ले आना, और बहुत सारे पैसे आपने अपनी महंगी महंगी क्रीम्स पे खर्च कर दिए। हो रही है ना ये प्रॉब्लम, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा कुछ भी। 40 की उम्र में लग रहे हैं 50। यस, ये है एजिंग। 6 मिस्टेक्स आप कर रहे हो जो आपकी एजिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज मैं डिकोड करने वाली हूँ इस वीडियो में 6 मिस्टेक्स दैट इज मेकिंग यू एज फास्टर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। रिसेंटली ट्रेंड्स आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि एजिंग इज अ डिजीज एंड इट कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन अब जो नॉर्मल ट्रेंड है वो लॉन्जेविटी की तरफ है एंड एजिंग ग्रेसफुली की तरफ है, रादर देन मेकिंग आर्टिफिशियल क्लेम्स। अब एजिंग क्यों होती है? एजिंग इसलिए होती है क्योंकि बॉडी एक नेचुरल डिग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। सारी चीजें एज होती है, हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज एंड हमारी स्किन भी, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है। इंटरनली हम देख नहीं पाते, इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर पता चलता है सिम्टम्स में। स्किन पे सब कुछ दिखता है, इसीलिए इमीडिएटली पता चलता है। स्किन एजिंग हमारे लिए कंसर्न हो जाती है बिकॉज इट अफेक्ट्स द वे वी लुक एंड द वे वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, अबाउट what we see as a reflection in the mirror, and that's where we get concerned. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं जिससे कि एजिंग फास्ट हो रही है। अब वो क्या है? मैंने इनको डिवाइड किया है बॉडी एंड स्किन के लेवल पे, यानी कि अंदर हम क्या कर रहे हैं और स्किन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और डिकोड करते हैं इस एजिंग को। एजिंग स्टार्ट तो अंदर से ही होती है, जो भी अंदर हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर। एजिंग के साथ होती है मसल मास लूज, बोन डेंसिटी लूज, कोलाजन लॉस। एक्चुअली आफ्टर 25 1% ऑफ कोलाजन आप हर साल लूज करते चले जाते हैं। इस कोलाजन डिग्रेडेशन की वजह से और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी एजिंग होती है, हम अपने लाइफस्टाइल की तरफ तो देखते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि चलो ये तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो अब अभी भी हम सेम ही चीज फॉलो करें। और ये मिस्टेक हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आप शुरू से कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं और आप 40 के बाद भी कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, तो आप फास्टर एज होंगे ही होंगे। मैम ये क्या बोल दिया आप? यस, कार्डियो एक्टिविटी यंग एज में तो बहुत बेनिफिट क्रिएट करती है, लेकिन 40 के बाद वो डैमेज ज्यादा करती है क्योंकि वो मसल ब्रेक डाउन करती है, कोलाजन को फास्टर लूज करने में प्रमोट करती है। जब हम एज हो रहे हैं तो बोन डिक्रीज हो रही है, बोन डिक्रीज होने की वजह से मसल डिक्रीज हो रही है, मसल डिक्रीज होने की वजह से स्किन का कोलाजन जा रहा है। आप समझ रहे हो ये? तो ये ग्राफ को ठीक करना है। इसको कैसे ठीक करेंगे? बोन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, मसल मास इंक्रीज होगा, कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, स्किन बेटर होगा। तो ये कैसे होगा? इंक्रीजिंग योर कोर स्ट्रेंथनिंग एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी जिमिंग करना, योगा करना एंड पिलाते करना। बेसिकली वो एक्सरसाइज जो जॉइंट्स एंड बोन पे वेट बेयरिंग करे, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो और फिर मसल मास इंक्रीज हो। तभी आप ये सारा चीज, ये जो मैंने आपको बताया, बोन डेंसिटी, मसल मास, कोलाजन इंक्रीज, ये कर्व को फॉलो कर पाएंगे। ये माइंड ब्लॉक है कि 40 के बाद या 50 के बाद या 60 के बाद हम जिम जाएंगे तो हमारी तो बॉडी ले नहीं पाएगी। नहीं, आप अपनी बॉडी को ट्रेन करिए तो जरूर ले पाएगी। लंबी लंबी वॉक करना एक्चुअली आपकी एजिंग को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड है डाइट। इंडियंस में अंदर प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन से हमारी डाइट इस तरह की है जहां पर कार्ब्स बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम एज हो रहे हैं तो हमारी मसल मास जैसे रिड्यूस होता है, तो उसकी रिकवरी के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो हमारी कोलाजन भी नहीं बन पाएगा और हमारी डिग्रेडेशन मसल की ज्यादा होगी,
लीडिंग टू लैक्सिटी ऑफ द स्किन। प्रोटीन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे हार्मोन्स की प्रिकर्सर की तरह, वहां पर वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही हमारे प्रोटीन लेवल्स कम होते हैं हमारी डाइट में, तब बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन एज इंडियन हमारा माइंडसेट है कि प्रोटीन खाएंगे तो हमारी डाइजेस्ट नहीं होगा। You have to start slow and understand कि taking 1 gram of protein per kg body weight is very important step in your anti-aging routine. इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट करना चाहिए ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट्स इन फॉर्म्स ऑफ सेलेनियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। सप्लीमेंटेशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन माइक्रो मिनरल्स का, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स का। आप ग्लूटाथाइन भी ले सकते हैं, लाइकोपीन ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बढ़ गए। जैसे ही फ्री रेडिकल्स बढ़े वो सारे सेल्स में इंजरी क्रिएट कर देते हैं। जितनी इंजरी उतनी एजिंग, जितने एंटीऑक्सीडेंट लेसर एजिंग। थर्ड है मेंटल स्टेट। कहते हैं द बॉडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड। जो आपका माइंड का जैसा स्टेट है, जैसे आपकी माइंड की स्टेट है, वैसे ही बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसे हम एज होते हैं तो एक तरह का मिड लाइफ क्राइसिस आने लग जाता है। हम बहुत सारी लाइफ में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रेस में चली जाती है। जितना आप दिमाग में स्ट्रेस रखोगे उतना कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होंगे। जितना कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होंगे उतना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा, यानी कि नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी सप्रेस होंगे। जितनी सप्रेशन होगा उतनी एजिंग होगी। तो इस साइकिल को रिवर्स करने के लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, हैविंग अ गुड कंपनी एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड सेल्फ लव बहुत क्रिटिकल है। तो मेंटल स्टेट को हमें इग्नोर नहीं करना। तो बॉडी के लेवल पे ये 3 एस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। अब आते हैं स्किन के एस्पेक्ट्स पे। स्किन के एस्पेक्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन। ये वो हीरो है जो मूवी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कैसे? सनस्क्रीन आपको प्रिवेंट करता है फ्री रेडिकल डैमेज से, जो कि आपको यूवीए, यूवीबी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, मोबाइल डिवाइसेस की लाइट से आ रही है। बहुत सारे लोग बड़ी डिफरेंट चीजें बोलते हैं कि हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, हम तो कहीं बाहर नहीं जाते, हमें क्या जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की, जब बाहर जाएंगे तो देखा जाएगा, सुबह लगाई थी, आज तो बारिश हो रही है, आज क्या जरूरत है। ये सारे मिसकंसेप्शंस है सनस्क्रीन के अराउंड। बहुत जरूरी है कि आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लें, घर के अंदर भी सनस्क्रीन को रिपीट करें, राइट क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाएं, और अगर बारिश है तो भी सनस्क्रीन लगाएं, बिकॉज यूवीए, यूवीबी रेस कहीं नहीं जा रही। तो सनस्क्रीन वो हीरो है जो आपकी स्टोरी को बढ़िया कर सकता है, उसे इग्नोर नहीं करें। सेकेंड है टू मेनी एक्टिव्स। बहुत सारी खिचड़ी आपने पकाई हुई है क्योंकि आप घबरा रहे हो कि मुझे एजिंग हो रही है, तो चलो मैं ये भी यूज कर लेती हूँ, मैं विटामिन सी भी कर लेती हूँ, मॉर्निंग में नियासिनामाइड लगा लूंगी, रात को रेटिनॉल लगा लूंगी, अब मैं पिगमेंटेशन भी हो रही है तो मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नो, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए और अपनी एंटी एजिंग जर्नी को फेजेस में डालिए। फर्स्ट फेज में पहले स्किन को बैलेंस करिए, धीरे धीरे एक्टिवेट करिए एंड फिर मेंटेनेंस फेज में लेके जाइए। खिचड़ी पकाना, बहुत सारी चीजों को एक साथ यूज करना is never a good thing for the skin, because skin can always exacerbate your reaction और वो backfire कर सकता है, जो कि long term में आपकी anti-aging journey को अच्छा नहीं प्रूव करेगा। And third, not taking anti-aging treatments. कोलैजन स्टिमुलेशन लोकली होना एक बेंचमार्क है एक अच्छी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको एक लेवल पे डैमेज हो चुकी होती है, बहुत सारे फाइन लाइंस, रिंकल्स हो चुके होते हैं, स्किन बिल्कुल खराब होने की कगार पे होती है, तब वो डॉक्टर के पास एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। तब बहुत लेट हो चुका होता है। अगर आप 25 की एज के बाद से रेगुलरली ऑन अ मंथली बेसिस कोलैजन स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी स्किन आपको थैंकफुल रहेगी, बिकॉज ये कोलैजन स्टिमुलेशन चलता जाएगा और आपको एजिंग को डिक्रीज करता चला जाएगा, बिकॉज लोकली आप उसको ठीक करते चले जा रहे हो। ये 3 चीजें एट द लेवल ऑफ द स्किन भी बहुत क्रिटिकल है। एजिंग एक 360 डिग्री अप्रोच से ही ठीक हो सकता है। होलिस्टिक अप्रोच विद बॉडी, माइंड एंड स्किन केयर
can all go together a long way in your anti-aging journey. एज तो होना ही है, पर क्यों ना इस जर्नी को फुलफिलिंग बनाए और एक कॉन्फिडेंस से इस जर्नी को लेके जाएं आगे, जिसमें हम हेल्दी स्किन एंड हेल्दी बॉडी के साथ आगे जा सकें।